हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। आई होप आपकी एफकेट सीडीएस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रिसेंट में एफकेट के जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना एफकेट का एडमिट कार्ड नहीं चेक करा वो जाके चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और मेक श्योर जहां पे भी आपका सेंटर है तो एटलीस्ट एक दिन पहले जाके वहां पे सारी चीजें चेक कर लीजिए ताकि ऑन द स्पॉट आपको कोई दिक्कत ना हो। और आगे बढ़ते हैं, काम पॉइंट पे आते हैं। हमारे जो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। विद इन 1.5 आवर आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो परसेंटेज, सीआईएसआई एंड प्रॉफिट लॉस, ये हमारे 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 20 7 to 6 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 3 चैप्टर से वो आपसे पूछेगा। तो इन 3 चैप्टर का अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो यही चीजें आपको बाकी के चैप्टर में भी काफी हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको आई लिंक में जितने भी पिछले लेक्चर हुए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो जाके नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज लेक्चर को भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट दो तरीके का होता है जो हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। जो हमने हमारे सिलेबस में पढ़ना है, एक पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट और एक पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर मैं इनके प्रोसीजर की बात करूं, इनकी डेफिनेशन की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल में हम लोग इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वहां मुझे हर साल जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो ये ए है दैट इज अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, वहां पे प्रिंसिपल के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। एक एग्जांपल से पहले इन दोनों को समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट है क्या चीज हमारी। देखो, जैसे मान लो तुम कहीं बैंक में जाते हो, किसी को भी पैसे देते हो। मान लो मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवा दिए। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने पैसे जो है वो फ्री फंड के तुम किसी को दे दोगे, है ना। फ्री फंड से तो नहीं दोगे ना। तो अगर तुम पैसे से पैसा कमाना चाहते हो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर तुम पैसे से पैसा कमाना चाहते हो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब कि दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस इज इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हर किसी को एक फिक्स अमाउंट मिलेगी। क्योंकि मतलब कोई 10,000 डाल रहा है उसे भी 1,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कोई 20,000 डाल रहा है वो उसे भी मैं 1,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिक्स अमाउंट तो नहीं होगी वो। बट एक परसेंटेज हम लोग डिसाइड कर देते हैं, दैट इज R%। R% का मतलब ये है कि 100 रुपए के पीछे तुम्हें R रुपए जो है वो हम लोग देंगे एज ए इंटरेस्ट। तो जितने 100 तुम डालोगे उतने ही R हम लोग आपको एज ए इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंटरेस्ट बेसिकली हमारा क्या होता है, R% ऑफ प्रिंसिपल। ये होता है हमारा एक इंटरवल का इंटरेस्ट। यहाँ प्रिंसिपल से मेरा मतलब है जो भी अमाउंट हमारी बन रही है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट जो भी बन रहा है। मतलब जैसे एसआई में सिर्फ प्रिंसिपल होता है, सीआई में जो है वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 10,000 है
रेट हमारा 10% है। ठीक है, यहां पे मैं सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर करता हूं। एसआई सीआई, तो सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं या सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं, वहां पे हमारा जो प्रोसेस है, ये डेफिनेशन है, वो ये बोलती है कि हमें R% ऑफ प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, विच मीन्स 10% ऑफ 10,000, तो दैट इज द 1000। फिर सीआई पे भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, सिर्फ मेरे पास प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के ऊपर ही मैं 10% कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी 1000। नेक्स्ट ईयर फिर से सबसे पहले मैं 10% कैलकुलेट करूंगा प्रिंसिपल पे, 10% ऑफ 10,000 दैट इज द 1000। फिर सीआई का 10% ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 1000। अब मुझे ये इंटरेस्ट मिल चुका है, अब मैं इस इंटरेस्ट के ऊपर भी 10% कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी 100। थर्ड ईयर की बात करें, प्रिंसिपल के ऊपर 10%, ये तो फिक्स है, ये तो बन गया 1000। अगर मैं सीआई की बात करूं, सबसे पहले प्रिंसिपल के ऊपर 10%, वो आ जाएगा 1000। फिर इस वाले 1000 के ऊपर 10%, वो बन जाएगा 100। फिर इस वाले 1000 के ऊपर 10%, वो भी बन जाएगा 100। और इस वाले 100 के ऊपर 10%, वो बन जाएगा 10। तो मतलब कि इस तरीके से हम लोग सीआई कैलकुलेट करते हैं। और ये तरीका दूसरा जो हमारा है वो है एसआई का। आई होप आपको एसआई और सीआई में जो डिफरेंस है प्रोसीजर में, वो समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसआई से। सिंपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, फिर होता है हमारे पास R% विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हमारे पास होता है T दैट इज टाइम, फिर होता है हमारे पास ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट। अब हमारा जो अमाउंट होता है वो होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अगर हम लोग एसआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एसआई आ जाता है, अगर हम लोग सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सीआई आ जाता है। ठीक है जी, अगर एसआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसआई आ जाएगा, अगर सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सीआई आ जाएगा। अब एसआई का मैंने क्या बताया कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनटू में प्रिंसिपल, ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट रहता है। तो अगर मुझे टी ईयर्स का निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई में टी कर दूंगा, तो दैट इज एस आई। बेसिकली एस आई का जो फॉर्मूला मेरा बन रहा है वो बन रहा है P/R/T/100। P/R/T/100 दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं तो वो हमारा क्या बनेगा, P प्लस में एस आई, एस आई का फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूँ P/R/T/100। तो P को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस में RT/100। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, अमाउंट और एसआई जो है ना, इनको मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। डायरेक्ट से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे दे रखा है यहाँ पे
मुझे बोल रखा है R% जो है वो 5 है, टाइम जो है वो 4 साल है। तो मतलब कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ 5 × 4 दैट इज 20% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर मुझे अमाउंट लिखना होगा तो इस केस में डायरेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट 20% है, प्रिंसिपल ऑलरेडी 100% होता है, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 120% ऑफ प्रिंसिपल। तो बेसिकली अगर मुझे परसेंटेज की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है तो दैट इज 100 + RT इंटू में परसेंटेज मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूले ध्यान याद हो गए होंगे, 1, 2 और 3। एसआई में हमें इससे ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद तो अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहीं से हमारे सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। A person invested a certain sum at the rate of 5% per annum for 4 years at SI is equal to 800. Find the principal। देखो वैसे तो चलो तुम SI का फॉर्मूला लगा सकते हो कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। SI हमें गिवन है 800, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें गिवन है 5 टाइम 4 डिवाइड बाय 100। तो 5 का 20, ये आ गया 5, इधर मल्टीप्लाई होके प्रिंसिपल मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज 4000। ठीक है जी। अब अगर मुझे यहीं पे डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना होता ना तो मैं ऐसे करता, देखो 5% अगर एक साल में मिल रहा है तो टोटल 4 साल में कितना मिलेगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। 20% की वैल्यू मुझे 800 की बना है, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुणा में 100, 4000। तो 4000 इज द आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In how many year will 300 become 405 at 5% per annum SI? देखो अगर 300 से 405 हो रहा है दैट मीन्स 300 हमारा प्रिंसिपल है, 405 हमारा अमाउंट है। ये हमें रेट गिवन है, हमें निकालना है टाइम। तो तुम दो तरीकों से इसे कर सकते हो, या तो तुम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100 यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एसआई का फॉर्मूला लगा सकते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वो भी मेरा एसआई होगा, एंड एसआई मेरा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 भी होगा। ठीक है ना। तो मैं ये सेकंड वाला यूज करूंगा, अमाउंट हमें गिवन है 405 माइनस 300, 300 गुणा में 5 गुणा में T/100। तो T की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 ईयर्स। जो मैंने सेकेंड पार्ट यूज करा ना इसमें थोड़ा सा यही है कि भाई जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है ना उनके लिए ये मेथड आसान है। अदरवाइज तुम ऊपर वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 405, 300, 1 प्लस में 5T/100।
तो 15 दूनी और ये 27 पे जा रहा है। 27 इज इक्वल टू 20 इंटू में 100 प्लस 5t। तो ये बन रहा है 135 100 प्लस 5t। तो यहां से भी t की वैल्यू 7 आएगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट टाइम विल 72 बिकम 81 एट 6.25% पर एनम एसआई। अब यहाँ पे 72 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। सेवेंटी टू हमारा क्या है, दैट इज प्रिंसिपल एंड दैट इज अमाउंट, और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो वो मेरा बन रहा है 81 माइनस 72 इज इक्वल टू 9। तो 9 मेरा एस आई आ गया। अब ये जो 9 है इसे मैं एस आई का फॉर्मूला के इक्वल पुट कर देता हूँ। 72 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 100 इंटू टी। तो 9 अट्ठे 4 के टेबल पे 2 और यहाँ पे आ रहा है 25 और यहाँ पे ये मेरा आ रहा है 0.25। तो 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 साल। टी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ऑप्शन ए दैट इज 2 ईयर्स, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हमारा काफी ही इजी चैप्टर होता है, इसीलिए जल्दी भी खत्म हो जाएगा। सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ एसआई, व्हाट इज द रेट। तो भाई जो भी अमाउंट थी, देखो अगर ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से वो हो गया 4p। ये अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल है, एंड दिस इज अमाउंट। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाऊं यहाँ पे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। ए की वैल्यू आ गई 4p, पी 1 प्लस आर इंटू 10/100। तो पी से पी गया, जीरो से जीरो गई, ये 1 इधर चला गया। 3 की वैल्यू क्या आ गई, r/10, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 30%। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है जो फॉर्मूले से हम लोग करते हैं। एक हमारे पास दूसरा तरीका और है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मतलब प्रिंसिपल अगर हमारा 100% था तो वो 100% से कितना हो गया, 400%। और वो कितने टाइम में हुआ, 10 साल में। 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ, 300%। 10 ईयर्स में 300% वो इंक्रीज हो गया। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 300/10, दैट इज 30%। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे जो अभी सेकंड में मैंने बताया आपको। इन हाउ मेनी ईयर द सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स। 6 टाइम का मतलब क्या है कि 100% से वो 600% हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे, 500% मिला। तो अगर एक साल में उसे 20% मिलता है, 1% कितने साल में मिलेगा, 1/20। 500% कितने साल में मिलेगा, 1/20 गुणा में 500। तो कट के आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज 25 ईयर्स। ठीक है। A sum of money triple itself in 15 year at SI, it will become 5 times in how many years? ट्रिपल मतलब कि 100% से कितना हो गया, 300%। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला, 200% मिला। अब यही वो बोल रहा है कि अगर 500% होना हो, मतलब 5 गुना, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे 400% इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर 200% इंटरेस्ट जो है वो 15 साल में मिल रहा है, तो 400% इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? तो अगर ये इंटरेस्ट दुगना हो गया तो डेफिनेटली टाइम भी दुगना हो जाएगा, 30 साल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो यहाँ पे ना हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इटसेल्फ एट 5% पर एनम एस आई, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम 7 टाइम इटसेल्फ। जितने टाइम में वो 4 टाइम हुआ ना, देखो 100% था, 100% से 400% हो गया, तो वो बोल रहा है कि 100% से 700% होना है, टाइम हमारा सेम है। यहाँ पे मिसिंग है वो चीज, मिसिंग तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन समझने वाला समझ भी जाएगा कि भाई टी टाइम में वो मतलब 5% पे इतना हो गया, तो वही टी टाइम पे कितना परसेंट यहाँ पे चाहिए। देखो 100 से 400 हुआ तो 300% इंटरेस्ट हो गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से कैसे आ जाएगी, टी की वैल्यू आएगी 300/5, तो वो बन गया 60 साल। अभी यहाँ पे बताया ना मैंने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइम मैंने ऐसे निकाला, जो 60 साल निकाला ना, कि भाई 5% के लिए अगर 1 साल है, तो 300% के लिए कितना होगा, 1/5 गुणा में 300। ठीक है, अब टी की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 600% हुआ। 60 साल में 600% अगर इंक्रीज हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, 600/60, दैट इज 10%। आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 10% ओनली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person invests a certain sum at a certain rate of SI for 3 years. If rate of interest increases by 4% per annum, then he got 600 more rupees. पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम्हें बड़े ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, हमें बोला गया कि कोई पर्सन है जो सर्टेन रेट ऑफ एसआई पे 3 साल के लिए प्रिंसिपल को कुछ इन्वेस्ट करता है। प्रिंसिपल पी था, रेट हमारा R% था, तो टाइम हमारा 3 साल था। इस टाइम पीरियड में मुझे कुछ ना कुछ एसआई मिलेगा। तो मुझे बोला गया कि अगर प्रिंसिपल पी हो, रेट हमारा R+4% हो, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो इसको करने का तरीका ना, अच्छा सॉरी, तो हमें 600 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, सॉरी, इस केस में जहां पहले एसआई मिला था, अब SI+600 मिल रहा है। अब सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 साल में 4% इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो टोटल 3 साल में कितना मिलेगा, 12% ज्यादा मिलेगा। और इस 12% की वैल्यू 600 मुझे गिवन है, 1% की वैल्यू 50, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000। अगला क्वेश्चन देखो, अभी सारे क्वेश्चन ना मतलब आपको ना काफी जगह ऐसा लगेगा कि यार रेट निकालना पड़ेगा पहले, पर ना तुम अभी ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई रेट निकालना जरूरी नहीं है। 800 बिकम 920 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ एसआई। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। देखो अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। अब प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट में अगर मान लो 100 रुपए बढ़ रहे हैं, तो अमाउंट में भी 100 रुपए बढ़ जाएंगे।
इंटरेस्ट में अगर 100 रुपए कम हो रहे हैं तो अमाउंट में भी 100 रुपया कम हो जाएगा, है ना। तो बस मैं इतना चेक करूंगा कि भाई इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ हमारा, जितना इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ होगा उतनी ही मैं अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा। अब उसने बोला कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3% पर एनम। ठीक है ना। 3 साल बाद अमाउंट कितनी होगी हमारी। अगर 1 साल में 3% इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, टोटल 9% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब इस 9% की वैल्यू कितनी होगी, 9% गुना में 800, ये बनेगा 72। तो पहले जो अमाउंट हमारा 920 था, अब 920 में मैंने 72 और ऐड कर दिया तो कितना बन गया, ये 299। तो अब हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो 9992 बन रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली। ठीक है जी। अगला देखो, अमाउंट ऑफ 1220 बिकम 13200 in 2 years at a certain rate of interest. If rate of interest per annum decreases by 3%, what will be the amount after 5 years? देखो मैं ना अब यहां पे भी रेट नहीं निकालूंगा, बिना रेट निकाले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 साल बाद की अमाउंट ऑलरेडी दे रखी थी और 3 साल बाद की ही पूछी हुई थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमाउंट तो 2 साल बाद की दे रखी है, बट हमसे जो पूछी हुई है वो 5 साल बाद की पूछी हुई है। जीरो दो 5 साल बाद की पूछी हुई है। देखो यहां 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये मिला। अगर मुझे 2 साल में 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में 50 मिलेगा और 5 साल में मिलेगा 250। तो मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट निकालना होता, मतलब अमाउंट निकालनी होती, तो मुझे 250 रुपये ऐड करने थे। मतलब कि मुझे 250 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, बट ये कब मिल रहा था, जब R% था 5 साल के लिए, है ना। अब क्या है, अब R-3% है। R माइनस कितना है, 3%। तो अगर 1 साल में 3% कम हो रहा है तो टोटल 5 साल में कितना कम हो जाएगा। अगर 1 साल में 3% कम हो रहा है तो टोटल 5 साल में कितना हो जाएगा, 15% कम हो जाएगा। तो 15/100 गुणा में 1220, 3 20 61। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है ये 183। मतलब कि पहले जो 250 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वो 250 से 183 कम मिलेगा। तो ये कितना आ गया, 7 और 6। मतलब अब मुझे जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 67 मिलेगा। तो 67 ऐड कर देते हैं, 1220 प्लस में 67, तो 1287 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4000 is divided into two part, first part and second part invested respectively at 3% and 5% per annum SI. If the SI from both investment is 144 after 1 year, find the sum of first and second part. देखो
4000 को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो पहले ए, दूसरा 4000 माइनस ए। देखो तुम लेट कैसे करते हो, किस तरीके से लेट करते हो, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड रहती है, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन इजी होने वाली है टफ। अब एक एक साल का जो दोनों का इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं और उसे ऐड करूं तो वो 144 के बराबर है। तो यहाँ पे 3% ऑफ ए प्लस 5% ऑफ 4000 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 144 गिवन है। तो 3% ऑफ ए, 5% ऑफ 400, ये मेरा बनेगा 200, माइनस में 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे 2% ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 56। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 2800। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, अगर ए मेरा 2800 आ रहा है तो 4000 माइनस ए क्या आएगा, तो वो मेरा बन जाएगा 1200। तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा 2800 कोमा 1200। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अच्छा, इसको करने का ना एक तरीका और भी है, देखो जैसे 4000 को 3% और 5% पे इन्वेस्ट किया हुआ है ना, अगर मैं पूरे 4000 को 3% पे करता तो मुझे 120 रुपये मिलते, अगर मैं पूरे 4000 को 5% पे करता तो 200 रुपये मिलते। अब मैंने थोड़ा 3 पे करा, थोड़ा 5 पे करा, इसीलिए मुझे 144 मिला इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो 3% पे कितना है, 5% पे कितना, उसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 56। तो 8 के टेबल पे काटेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 7:3। ठीक है ना, 8 के टेबल पे काटेंगे तब ये हमारा क्या बन जाएगा, 7:3 ओनली। तो मतलब कि 4000 को जब मैं 7:3 में डिवाइड करूंगा तो वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 7 की वैल्यू आएगी 2800 और 3 की वैल्यू आएगी 1200। ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है, जैसे 10,000 को उसने पार्सली 8% पे और रिमेनिंग 10% पे बेचा, मतलब इन्वेस्ट करा। एवरेज जो है वो 9.2 बना। एवरेज का मतलब वही है, जैसे यहाँ पे 144 गिवन था मुझे, अगर मैं 144 को 4000 का देखो कि कितना परसेंट बन रहा है, तो ये मेरा बनना था 3.6। तो मतलब कि एवरेज जो मुझे मिला वो 3.6 मिला। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 8% यहाँ पे, 10% यहाँ पे और 9.2 लिख दूंगा यहाँ पे। डिफरेंस ले लेते हैं 1.2, 0.8। तो यहाँ पे ये मेरा बन रहा है 2:3। टोटल 10,000 था, 10,000 को जब मैं 2:3 में डिवाइड करूंगा तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 4000 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 6000। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, दैट इज 4000 कोमा 6000। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19400 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड एट 8% per annum for 5 years and second part for 4% per annum for 9 years. The ratio of SI। अब देखो पहले जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कैसे लेट करा था, ए एंड 4000 माइनस ए लेट करा था, बट अब की बार मैं ऐसे नहीं लेट करूंगा। अब की बार मैं ए प्लस बी की फॉर्म में लेट करूंगा। तो ये ए प्लस में बी। ठीक है। अब ए वाले पार्ट को 8% पे 5 साल के लिए, बी वाले पार्ट को 4% पे 9 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट करा। तो यहां पे हमारा एस आई कितना हुआ, ये मेरा बन गया 40% ऑफ ए
और दूसरी साइड एसआई कितना बना 36% ऑफ बी, और ये मेरा आ जाएगा 3/7 के इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज 10, 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और बी को यहीं रहने देते हैं, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बाई बी मेरा बन रहा है 27/70, ये बन गया 27x, ये बन गया 70x। इसमें पुट कर देते हैं, 19400 27x प्लस 70x 97x। तो x की वैल्यू यहां पे बन गई 200। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का मतलब ये b, तो मुझे 70x की वैल्यू चाहिए। 70x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 इंटू 200, दैट विल बी 14,000। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहां पे भी 12,000 को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ए प्लस बी। ये 8% 5 साल के लिए, 10% 4 साल के लिए। तो यहाँ पे एस आई हमारा, अच्छा यहाँ पे दोनों बराबर ही आ रहे हैं, नहीं एक मिनट, 40% ऑफ ए बन रहा है, और यहाँ पे ये मेरा बन रहा है 40% ऑफ बी। तो जो इन दोनों का रेशियो है ना 40% ऑफ ए, ये मेरा एस आई 1 है, वो 3 टाइम्स एस आई 2 के बराबर है, मतलब 40% ऑफ बी के बराबर है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3b आ गया। अब इसे जब मैं यहाँ यूज करूंगा तो मेरे पास 4b की वैल्यू बन रही है 12,000, b की वैल्यू आ जाएगी 3,000। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 9,000। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 9,000। ठीक है जी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, 34,000 is divided into two parts such that the first part invested at 7.8% per annum, second part at 11.2% per annum. If we get 10.2% per annum SI on whole, find the difference between the sum. देखो यहाँ पे रखेंगे 11.2, यहाँ रखेंगे 7.8, इन दोनों से मिला के कितना इंटरेस्ट बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 10.2। तो माइनस करा कितना आ गया 1, और इधर माइनस करा तो मेरे पास आ जाएगा ये 2.4। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास 12:5 बन जाएगा। ठीक है, 12:5 बना। अब 34,000 को जब मैं 12:5 में डिवाइड करूंगा, 12 और 5 17 हो गया ना, 17 यूनिट की वैल्यू आ गया 34,000। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,000। 12 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा गया है डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 7 यूनिट का। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 गुणा में 7, दैट इज 14,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि 14,400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स सच दैट फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 2% पर एनम फॉर 3 years, second part invested at 3% for 4 years, and third part at 4% per annum for 5 years. The SI of all investment are equal. Find the sum of each part. देखो 14,400 को ना मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी।
ए को करा 2% पे 3 साल के लिए, बी को करा 3% पे 4 साल के लिए, और इसे करा 4% पे 5 साल के लिए। उसने बोला था एस आई ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, इन सभी का एस आई इक्वल है। ये मेरा बन रहा है 6% ऑफ ए, यहाँ पे ये बन रहा है 4 12% ऑफ बी, और ये मेरा बन रहा है 20% ऑफ सी। सभी का एस आई बराबर हो गया, तो 3A काट पीट के बन रहा है 3A 6B एंड 10C। अब मैंने यहां से ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा बच्चों को कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना। अगर ऐसी कभी इक्वेशन हो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो जो ए के साथ कोफिशिएंट है ना, जैसे 3 है, ए के साथ 3 है, 3 को छोड़ के ए के नीचे बाकी दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। 6 × 10 आ गया, 3 × 10 आ गया, 3 × 6 आ गया। तो हमारा क्या बन रही है 10:5:3। ठीक है, 14,400 को अगर मैं 10:5:3 में डिवाइड करूं, कितना बताइए, 10 5 15 3 18, है ना, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 14,400। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 800, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 8,000, 5 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 8 पंजे 40 4,000, और 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 24। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,600 is distributed among 3 parts such that each part invested at 10% per annum for respectively 2, 4 and 5 years. If amount of all investment are equal, find the sum of each part. 18,600 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा, हर एक हिस्से को 10% पे, बट टाइम अगर मैं बोलूं एक को 2 साल, 4 साल और 5 साल ऐसे, और अमाउंट जो है वो इक्वल है। अब पिछली बार ऐसा इक्वल था, अब की बार अमाउंट इक्वल है। तो भाई 18,600 को हम 3 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी ए बी सी, 10% ईच, 2, 4 और 5। तो देखो 20% इंटरेस्ट हो गया, तो ये मेरा बन गया 120% ऑफ ए, ये मेरा बन गया 140% ऑफ बी, ये मेरा बन गया 150% ऑफ सी, क्योंकि अमाउंट में तो वही है ना कि 100 ऐड हो जाएगा, है ना। तो परसेंटेज जीरो कट जाएगी, मेरे पास क्या बना, ये 12A 14B 15C। अब यहां से मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है मेरे हिसाब से ना। अब इस केस में ए रेशो बी रेशो सी निकालने की बजाय हम निकाल ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। 14 × 15, 12 × 15, 12 × 14, 6 6 7 5 2 2। तो हमारे पास रेशियो बन रही है 35:30:28। अब मुझे 18600 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, ये हमारा बन रहा है 93। इन सबको मैं ऐड करूंगा ना, तो ये मेरा बनेगा 93। 93 यूनिट की वैल्यू 18600 है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200, 35 की आ जाएगी 7,000, तो हमारा जो बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। 35 की बन जाएगी 7,000, 30 की बन जाएगी 6,000, 28 की बन जाएगी 56,000। ठीक है।
18750 is left by father to be divided between two sons at the age of 12 and 14 years so that they receive the amount at the age of 18 year at rate of 5% per annum. SI will be the same. देखो जो ये पर SI है ना वो पर एनम के साथ लिखा हुआ है, ये टर्म एक साथ पढ़ी जाएगी। है यहाँ पे अमाउंट इक्वल है, द अमाउंट एट द एज ऑफ 18 ईयर विल बी द सेम। देखो 18,750 था, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, ए प्लस बी, ठीक है। ये लड़का अभी 12 साल का है, ये 14 साल का है। दोनों को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5-5% मिलेगा। बट बोला गया कि जब ये दोनों 18-18 साल के हो जाएंगे तो ये 18 साल कब होगा, 6 साल के बाद, और ये कब होगा, 4 साल के बाद। तो इनकी जो अमाउंट होगी ना वो इक्वल होगी। अब इन तीनों से अगर मैं अमाउंट देखूं तो मेरा बनेगा 130% ऑफ ए, और अगर मैं इन तीनों से देखूं तो ये मेरा बनेगा 120% ऑफ बी। तो ए बाई बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास, 12/13। इसे यूज करते हैं, 12x 13x, 12 और 13 कितना हो गया, 25x हो गया। 25x की वैल्यू है 18750, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18750 डिवाइड बाय 25। तो 25 सत्ते 125, ये बन रहा है 750। तो जो कि ए था मेरा 12x, तो 12 इंटू 750, ये मेरे पास आ जाएगा 0009। अगर ये 9 जा रहा है तो बी मेरा आ जाएगा 9750। आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगी। ठीक है जी। अब इसमें बोला कि अच्छा, पिछले वाले में तो पूछा था कि प्रिंसिपल कितना होगा, अब वाले में पूछा होगा कि अमाउंट कितनी होगी। देखो अमाउंट मैंने इक्वेशन क्या बनाई थी, 130% ऑफ ए इज इक्वल टू 120% ऑफ बी। तो चाहे तुम ये वैल्यू निकालो चाहे तुम ये वाली वैल्यू निकालो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। 130/100 गुणा में ए हमारा 90,000 था, सॉरी 9,000 था, तो 13 9 117, पीछे 2 जीरो। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, दैट इज 11700। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एसआई हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, है ना। अगर मान लो मैं प्रिंसिपल को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे लिख दूं, ए टाइम पी, बी टाइम आर, सी टाइम टी, तो इक्वालिटी रखने के लिए सब कुछ इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वालिटी तो तभी रखी जाएगी ना यहाँ पे, तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। हमें बोला गया एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन टाइम एंड ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4800। हमें एस आई गिवन है 4800, कोई सर्टेन प्रिंसिपल पे सर्टेन रेट के लिए सर्टेन टाइम के लिए डिवाइड बाय 100। अब अगर मैं प्रिंसिपल को 20% से इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरा नया एस आई आएगा वो भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा, विच इज 6/5। अगर मैं रेट को 5/3 कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 5/3 हो जाएगा, और अगर मैं टाइम को 2/3 कर रहा हूं तो इधर भी हो जाएगा। 5 से 5 गया, ये चला गया हमारे पास, 2 आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, 1 मिनट, 2 नहीं 1 आया, इधर 3 से कट गया है ना। अब ये 3 से कटा तो ये आया 1600, तो हमारा बन रहा है 1600 गुणा में 4, दैट इज 6400। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 इन 5 years। For next 5 year, the principal become thrice. What will be the SI in 10 years? देखो
पहले 5 साल के लिए प्रिंसिपल पी, रेट R% और टाइम 5 साल है, तो एस आई कितना मिला 300। अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल बिकम थ्राइस, जो प्रिंसिपल है वो 3 टाइम पी हो गया, रेट उतना ही है, टाइम उतना ही है, तो 3 पी, 3 पी कितना हो जाएगा 3 × 300, दैट इज 900। तो टोटल 10 साल का एस आई कितना है 300 प्लस में 900, दैट इज 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 फॉर 4 ईयर, रेट भी नहीं, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 4/100, ये 300 गिवन है हमें, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 0 4 10, यहाँ पे प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम 4 है, तो एस आई मिला मुझे 300। अब वो बोल रहा है कि अगले 6 साल के प्रिंसिपल को 4 पी कर देंगे, रेट इतने रहेगा, टाइम 6 साल है, तो यहाँ पे एस आई कितना होगा, टोटल एस आई हमसे पूछा हुआ है। देखो मुझे बेसिकली वैल्यू चाहिए 4 पी इंटू आर इंटू 6/100 की। अब इतने इतने की वैल्यू तो मुझे पता ही है 300 है, तो ये बन गया 300 गुणा में 6 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1800। तो टोटल 3 साल का एस आई कितना हो जाएगा 1800 प्लस 300 इज इक्वल टू 21। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 12 ईयर्स इज 1500 इफ every after 4 year original price increases by 10% and 25% respectively, what will be the SI in 12 years? देखो जो प्रिंसिपल है ना वो हर 4 साल के बाद इंक्रीज हो रहा है, तो कहने का मतलब पहले 4 साल में नहीं इंक्रीज हुआ, उसके बाद हुआ है। 12 साल में अगर वो 1500 है तो 4 साल में कितना मिलेगा मुझे 500 मिलेगा। तो अगर मैं इंटरवल की बात करूं ना, हर इंटरवल में मुझे 500 500 500, हर इंटरवल में क्या है प्रिंसिपल पी है, रेट R% है, टाइम 4 साल है। प्रिंसिपल पी, रेट R% टाइम 4 साल, प्रिंसिपल पी, रेट R% टाइम 4 साल। अब पहले इंटरवल में प्रिंसिपल यहाँ पे पी है, आर उतना ही है, टाइम भी उतना ही है, तो एस आई भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 10% इंक्रीज हो गया, मतलब कि 1.1 पी हो गया, रेट एंड टाइम उतना ही है, तो जो ये एस आई 500 था ना ये भी 1.1 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 550। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंसिपल 25% इंक्रीज हुआ तो 1.25 पी हो गया, तो ये एस आई भी 1.25 पी हो जाएगा। तो ये बन गया 625। अब जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे 500, 1000, 1100, 1175, 1675, यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1675। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,000, रेट भी हुआ है 20%, और बोला गया आफ्टर एवरी 2 ईयर एस आई इंक्लूडेड टू द प्रिंसिपल, फाइंड द एस आई इन 4 ईयर।
यहाँ पे ये 40,000 था, 20%। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40% मिलेगा। 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ 40,000, तो ये बन जाएगा 16,000। पहले 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 16,000, ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 56,000। फिर अगले 2 साल के लिए मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% मिलेगा, सो दैट विल बी 40% ऑफ 56,000। तो ये जो वैल्यू मेरी बनेगी दैट इज 222400। तो मेरा 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? 16,000 प्लस में 222400। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 38400 आ रहा है। 4 साल बाद का हो गया ना। अगला क्वेश्चन सेम इसी का पार्ट है, उसमें बोला गया है 5 साल बाद कैसे ही बताओ। देखो 02, यहाँ पे मुझे 16,000 मिला, ये बन गया मेरा 56,000। फिर 4 साल में 22,400 मिला अगले 2 साल के लिए, तो यहाँ पे बन गया हमारा 78400। अब मुझे अगले 1 साल का और चाहिए। अगले 1 साल में मुझे जो यहाँ पे मिलेगा ना वो 20% मिलेगा, तो इसका 20% कितना हो गया? 78400 का 20% हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 14 और 1 15, 15680। तो 4 साल का टोटल अभी अभी मैंने निकाला 38,400 था। इसमें 1 साल का और ऐड कर देते हैं, 0 8 6 4 10, एक कांसिल, 8 6 14, एक कांसिल, 3 और 2 5, तो 54080 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं। हमें बोला गया कि पर्सन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट, आफ्टर ए सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल बिकम 4:5। आफ्टर नेक्स्ट 3 year at the same rate of interest the ratio become 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो जी, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, पहले रेशियो 4:5 था, अब रेशियो जो है वो 5:7 है। देखो प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू को बराबर कर देता हूँ। अब वो कैसे होगी बराबर? ये वाले 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 20 और 25। ये वाले 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 20 और 28। 3 साल में 3 यूनिट हमें एसआई मिल गया। एसआई हमारा क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। एसआई की वैल्यू 3, प्रिंसिपल की वैल्यू 20 है, रेट हमें निकालना है, टाइम 3 साल, क्योंकि अगले 3 साल में 3 यूनिट बढ़ा ना, डिवाइड बाय 100। 3 से 3 गया, ये 5 गया, तो आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रही है 5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया पर्सन टेक ए लोन ऑफ 7,000 फ्रॉम ए बैंक, आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 टू द बैंक ऑन द प्रिंसिपल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब मैं सॉल्यूशन में ही इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 7,000 था, 3 साल बाद, रेट हमें नहीं पता, रेट मैं R% मान लेता हूँ। 3 साल बाद R% पे 7,000 का जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 210 का। तो इस पॉइंट पे जो अमाउंट है हमारी वो 7,000 प्लस में 210 आ रहा है। अब उसने 3,000 पे वापस कर दिए, 3,000 पे वापस करे प्रिंसिपल में से, तो कितना बच गया? 3,000 माइनस कर दिए तो यहाँ पे 4,000 बच गया, मेरे पास बच गया 4,000 प्लस में 210 आ। अब अगले 2 साल के लिए जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R%, वो मुझे मिलेगा 4,000।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसआई प्रिंसिपल पे मिलता है, तो दैट इज द 80 आर। तो यहाँ पे हमारा बन गया ये 4000 प्लस में 80 आर प्लस में 210 आर, और ये मेरा 5450 के इक्वल है। तो 290 आर की वैल्यू कितनी होगी? 1450। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1450 डिवाइड बाय 290। तो काट पीट के आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, दैट इज 5%। ठीक है जी। सेम अगला क्वेश्चन है। अब की बार हमें अमाउंट बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके साथ साथ करते हैं। 12,000 8% पे 3 साल के लिए। पहले 12,000 का 8/100 गुणा में 3, ये इंटरेस्ट हमने निकाला तो ये मेरे पास बन गया 24। 24 का मतलब हो गया 12, 144, 288। तो 24% मेरा बनेगा 2880। अब यहाँ पे 6500 तो प्रिंसिपल में से वापस कर दिया, तो पीछे बच गया 5500। अब अगले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो इस पे होगा 5500 8/100 गुणा में 2, 16 आ गया। 16 पंजे 80, 0 8 हासिल, 16 पंजे 80 और 8 88। तो टोटल उसे कितना पे करना था? एक तो ये 5500, फिर ये 2880 और ये 880। तो टोटल कितना हो गया? ये 0 8 8 16 लगे 6, एक हासिल 9 और 8 17, 17 और 5 22, 2 2 हासिल 5 4 9। तो 9260 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6500 तो वहीं पे कर दिए थे, पीछे 5500 ही बचे। एक तो उसे 5500 पे करना था, और जो ये इंटरेस्ट बन चुका था कितना पे करना था लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम 1125 इन 5 years, 1200 in 8 years at a certain rate of interest. Find the sum and rate of interest. देखो सिंपल है ये तो वैसे। यहां 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 3 साल में इंटरेस्ट मिला 75। एक साल में मिलेगा 25, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा? 125। तो मैंने यहां से ना 125 माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू मेरी बन गई 1000। वैल्यू क्या बन गई? 1000। तो प्रिंसिपल तो आ गया, या तो मेरा बी और डी तो गलत हो गया, या तो 2.5% है या 5% है। अब एक साल का एसआई मुझे पता है, एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5%। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आंसर विल बी द ऑप्शन सी। A certain sum of money invested for a certain time. If the rate of interest is 5% per annum, then amount become 80. If the rate of interest become 2% per annum, amount become 40। देखो जी, अमाउंट 80 कब था? जब प्रिंसिपल पी, रेट हमारा 5/5t/100 है। 40 कब है? जब भी है तो मैं डिवाइड कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इधर आया, 2 प्लस में 40/100, 1 प्लस में 5t/100। ये 1 इधर चला गया, 40 इधर आ गया।
तो मेरे पास बच गया t/100 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 ईयर्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन सम एट SI, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 3%, फॉर नेक्स्ट 3 year इज 8%, लास्ट 1 year इज 10%। सिंपल है, पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बोला गया 3%, तो टोटल 2 × 3 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगले 3 साल के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया 8%, तो यहाँ पे 3 × 8%, ये मिल जाएगा 24%। अगले 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 10%, 1 × 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। तो टोटल जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इन सबको ऐड कर दो, ये मिल रहा है 40%, और इस 40% की वैल्यू मुझे गिवन है 1520। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ जाएगी इंटू 100, 0 0 4 दिए और 8, तो हमारा ये बन जाएगा 38। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7% पर एनम SI, 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 8% per annum SI, and remaining capital at 10% SI. If annual SI for all investment together is 561, find the principal. देखो, अब मुझे पता है जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, उसे 1/3 और 1/4 करना पड़ेगा, मतलब 3 और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक ऐसा नंबर लेट कर लेता हूँ जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। तो मैंने प्रिंसिपल लेट कर लिया 12x। 12x का 1/3 4x हो गया, 1/4 3x हो गया, रेस्ट कितना हो जाएगा 5x। 1/3 7% पे, 1/4 8% पे, रेस्ट हमारा 10% पे इन्वेस्ट किया गया। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, यहाँ पे ये मेरा बन रहा है 28% ऑफ एक्स, और यहाँ पे बन रहा है 24% ऑफ एक्स, और यहाँ पे बन रहा है 50% ऑफ एक्स। इन सबको अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 102% ऑफ एक्स, दैट इज 561। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या बन रही है, 50, 51, और ये बन रही है हमारी 11, तो ये आ गई 55, 550। तो x की वैल्यू अगर 550 आ रही है, तो प्रिंसिपल तो 12x लेट किया था, तो 12x की वैल्यू क्या आएगी, 550 गुणा में 12, तो ये हमारा बन जाएगा 6600। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। अगला देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट 40% ऑफ कैपिटल एट 15%, 30% ऑफ एट 100% एंड रेस्ट एट 18%। यहाँ पे कैपिटल ना मैं 100x मान लेता हूँ, तो 40x को तो 15% पे, फिर 30x को 10% पे, पीछे बच गया 30x, उसे 18% पे इन्वेस्ट किया गया। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ये बन गया हमारा 15 चौके 60, 6x, ये बन गया 3x, 18 3 54, 5.4x, 6 3 9 और 14, 14.4x बन रहा है। तो 100x का अगर मैं चेक करूं ये कितना परसेंटेज है, तो ये हमारा बन रहा है 14.4%। इजी क्वेश्चन था।
टोटल अमाउंट 100x थी ना, 100 में से मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 14.4x डिवाइड बाय 100x इनटू में 100, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, तो ये 14.4% बच गया। जबरदस्त क्वेश्चन अगला। ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन इक्वल सम ऑफ मनी फॉर 3 years continuously at 10% per annum and after 3 years he get a amount 72,000। देखो, 0 ईयर पे प्रिंसिपल पी इन्वेस्ट करा, 3 साल बाद इसका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पी प्लस में 10% के हिसाब से 30% ऑफ पी बन जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा बन जाएगा पी प्लस में 20% ऑफ पी। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा हमारा पी प्लस में 10% ऑफ पी। इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन गया 3p प्लस 60/100p, और ये मुझे दे रखा है 72,000 के बराबर। 360p की वैल्यू क्या आ रही है? 72,000। ये बन रहा है 200, p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 गुणा में 100, तो ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन परचेज ए सेल फोन एंड पे 6,000 एज ए डाउन पेमेंट एंड रेस्ट अमाउंट ही विल पे आफ्टर 2.5 year at 6% per annum SI of rupees 12650 to clear all his due, find price of मोबाइल। 6,000 तो उसने तभी दे दिए, बची हुई अमाउंट उसने 2.5 साल के बाद दी 6% इंटरेस्ट के साथ। देखो मैं मान लेता हूँ मोबाइल का प्राइस x प्लस 6,000, ठीक है, x प्लस 6,000, ये 6,000 तभी दे दिए, ये x उसने 2.5% 2.5 ईयर के बाद 6% पे दिया, तो ये अमाउंट मेरी क्या बन गई? ये 15% बन गया, मतलब कि 115%। x इंटू में 1 प्लस 2.5 इंटू 6/100। अमाउंट का अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं तो भी यही वैल्यू होगी, 12650 के इक्वल है। 115 एकम 115, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 110 इंटू 100, तो दैट विल बी 1 2 3। अगर x हमारा 11,000 है तो फोन का प्राइस कितना हो गया? 11,000 प्लस में 6,000 इज इक्वल टू 17,000। तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा खत्म। लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं देखते देखते तो लास्ट में वीडियो बंद करने से पहले कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। अगला लेक्चर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि ऐसे ही हमारा छोटा सा था, वो हमने आज में कंप्लीट कर दिया। हो सकता है सीआई वाले लेक्चर आने में 1 2 दिन लग जाए, बट सीआई वाला जो लेक्चर आएगा बड़ा जबरदस्त है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।